हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इस वक्त एबीपी न्यूज राजभवन पहुंच चुका है क्योंकि शाम 4:30 बजे यहां इतिहास रचने वाला है। 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार यहां शपथ लेने वाले हैं। और फिर देखिए, वो फिर समझाऊं उससे पहले देखिए, सफाई का काम यहां पर चल रहा है। भाई आज चले भी क्यों ना, क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार को नई सरकार मिलने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है राजेंद्र प्रसाद चौराहा, और इसी चौराहे से एक रास्ता जाता है लालू प्रसाद यादव के घर को, एक रास्ता यहां पर जाता है नीतीश कुमार के घर को, और एक रास्ता जो जाता है आम पब्लिक। ये सब इसीलिए देखिए, ये शानदार वाला सत्ता का चौराहा है। बहरहाल जो मैं आपको सहयोग की बात कह रही थी, सत्ता, सहयोग और साथ। आज तारीख क्या है? 16 तारीख है। तो जब से आज की इस तारीख का जिक्र हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, तो उनके योग की बड़ी चर्चा होने लगी। अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी और जानकारी ये मिल रही है कि 7 पिछले बीजेपी के मंत्री शपथ आज ले सकते हैं और 7 पिछले जेडीयू के जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। 6 और 1 आज की 7, ये 7 मंत्री बीजेपी के, ये 7 मंत्री जो हैं वो जेडीयू के। 10 नए चेहरे, उनको मौका दिया जाएगा और 7वीं बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 4:30 बजे को आप जोड़िए योग, वो 7 आता है। तो ये सत्ता का साथ के साथ नीतीश कुमार का कितना इंटरेस्टिंग है, आज इस रिपोर्ट से समझिए। मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। जैसे ही 16 नवंबर की तारीख का ऐलान हुआ, नीतीश की सत्ता से ज्यादा संयोग की चर्चा होने लगी। नीतीश का लकी नंबर 7 बताया जाने लगा, क्योंकि 1, 2 नहीं 7 संयोग नीतीश के साथ दिख रहे हैं। मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 7 दिन बाद ही नीतीश की सरकार गिर गई। राबड़ी देवी ने सरकार बना ली, लेकिन सत्ता का जो नाता नीतीश से जुड़ा वो अब तक चल रहा है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरी बार नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में सरकार बनाई। सरकार 5 सालों तक चली। तीसरी बार भी 2010 में नीतीश ने शपथ ली। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध करते हुए नीतीश ने कुर्सी छोड़ दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मांझी के हाथ में सत्ता सौंप दी, लेकिन 2015 में वो वापस सीएम बन गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2015 में लालू के साथ चुनाव लड़कर नीतीश फिर सीएम बने, लेकिन ये साथ भी 2 साल का ही रहा। लालू से नाता टूटा और बीजेपी के साथ हुई। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के 2017 में नीतीश 6ठी बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए और अब 7वीं बार शपथ की तैयारी है। और 16 तारीख का योग हुआ 7, तो शपथ की तारीख से भी 7 का संयोग सीधा जुड़ रहा है। 71 से घटकर नीतीश के विधायकों की संख्या 43 हो गई है। फिर भी नीतीश सीएम बन रहे हैं और 43 का योग भी 7 है, जो संयोग है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। चुनाव में नीतीश की उम्र को लेकर तेजस्वी ने जोरदार हमला बोला था। 1951 में जन्मे नीतीश कुमार का ये 70वां साल चल रहा है और ये भी 7 से जुड़ा नीतीश कुमार के लिए एक संयोग है। जंगल राज के 15 साल बनाम सुशासन के 15 साल पर नीतीश ने चुनाव लड़ा। अब जब नीतीश की ताजपोशी होने जा रही है, तो ये उनके सत्ता का 16वां साल होगा और 16 का योग भी होता है 7। एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। से मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला।
नतीजे भले ही नीतीश के मन मुताबिक न रहे हों, लेकिन नीतीश के लिए अंत में सब भला हो रहा है। अब लोग नतीजों की तारीख को भी इससे जुड़ा संयोग बता रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को जोड़ें तो उसका योग भी 7 होता है। नीतीश ने 7 निश्चय को ही अपना घोषणा पत्र बना रखा था और फिर सत्ता में आने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आए और 7 से उनका नाता इसी तरह बना हुआ है। नीतीश के लिए 7 लकी नंबर रहा है और अब सत्ता पर 7वीं बार कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। देखिए, लगातार आप जो खबरें हैं उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे अब तक हमें ये जानकारी मिल रही थी कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हो सकते हैं। अभी अभी सूचना ये मिली है, प्रकाश मेरे सहयोगी बस आपसे कुछ ही मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। प्रकाश के पास वो पक्की सूची है जिसमें उन तमाम विधायकों के नाम हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज की पूरी फौज, आप समझ लीजिए पूरी टीम है जर्नलिस्ट की, रिपोर्टर्स की, जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सिर्फ यहाँ राजभवन जहाँ पर 4:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, सिर्फ वहीं पर नहीं, अलग अलग विधायकों के यहाँ भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो संभावित चेहरों से आपसे कुछ ही देर में बातचीत करने वाले हैं। प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, खबर क्या आ रही है? क्योंकि मुझे ये सूचना मिली है कि आपके पास पक्की सूची है जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, ये फोन भी जा चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और जो वारंट होता है इस वारंट के जरिए ही मुख्यमंत्री भेजते हैं मंत्रिमंडल को। अपने संभावित नाम जो होते हैं उस पर मुहर लगती है, राजभवन की तरफ से जाता है और उसमें जो नाम आया है उसमें जेडीयू के 5 चेहरे हैं, जिसमें कि 3 पुराने चेहरे हैं और विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जो स्पीकर थे अभी विधानसभा में जेडीयू की तरफ से, वो होंगे मंत्री। तो जाहिर है कि अब स्पीकर पर जो बात हो रही थी कि क्या जेडीयू की तरफ से स्पीकर होगा या बीजेपी की तरफ से, उस पर भी लगभग ये साफ होता जा रहा है कि बीजेपी का ही इस बार स्पीकर होगा विधानसभा में। तीसरा नाम है अशोक चौधरी जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो शपथ लेंगे। और विजेंद्र यादव जो सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ हैं, 74 साल के हैं विजेंद्र यादव, सुपौल से आते हैं, वो इस बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। 2 नए चेहरे हैं, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी। फुलपरास से हैं शीला कुमारी, शीला मंडल जो वहां से विधायक बनी है, और मेवालाल चौधरी हैं जो विधायक दूसरी बार बने हैं, लेकिन इनको भी शपथ दिलाई जाएगी पहली बार। ये मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे, ये 2 चेहरे होंगे। बीजेपी की तरफ से अभी सिर्फ 2 नाम फाइनल हुआ है, बाकी और नाम पर चर्चा चल रही है। अभी भी राजभवन को सूची नहीं भेजी गई है, जिस वजह से सिर्फ 2 ही चेहरे होंगे। एक तारकिशोर प्रसाद जो बिहार विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं, और रेणु देवी जो उप नेता बनाई गई है। और कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री होंगे और बाकी 5 नाम और भी आने, यानी कि बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों को शपथ लेना है और बीजेपी कोटे से 5। वहीं हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके बेटे ये संतोष सुमन, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे पहली बार। वो एमएलसी है, एमएलए नहीं है बल्कि एमएलसी है, और एमएलसी होने के नाते उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वहीं वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, वो खुद इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से 7 चेहरे होंगे और उसी में जेडीयू की तरफ से 5 और एक वीआईपी और हम के, तो और नीतीश कुमार खुद होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5, 7, 1 और एक खुद मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक की यही सूची है जो पक्की तौर पे सूची है। ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार जब 7वीं बार शपथ लेंगे तो ये चेहरे होंगे जो अभी फिलहाल लेंगे, और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब जाकर के नए चेहरे और होंगे। रूबिका 5, 7, 12, 13 और 14, आप कह रहे हैं कि 14 चेहरे आज जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं, जबकि जो फिगर है बिहार की सरकार का, उसके 37 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से और कैबिनेट का विस्तार ना करने के चलते कुछ कम लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को ही यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी, वही आप बता रहे हैं
7-5-1-1 का फॉर्मूला यहाँ पर। निधिश्री भी हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। निधिश्री नीतीश कुमार की बहन के घर से हमारे साथ जुड़ी है। अब आप कहेंगे कि भाई आज नीतीश कुमार की बहन से क्यों हम आपका परिचय करवा रहे हैं? भाई आज भाई दूज है और बहन ने बकायदा नीतीश कुमार की व्रत रखा है। नीतीश कुमार के बारे में वो क्या सोचती है, उनको निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, ये सब जानने के लिए सीधा निधि का रुख करते हैं। निधिश्री, बातचीत हुई? जी बिल्कुल रूबिका, और देखिए इससे पहले कि मैं बहन से बात करूं, कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार ने रिटर्न गिफ्ट दिया है बिहार की महिलाओं को, जो एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में जिनका एक कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है, जो चुप्पा वोटर मानी गई है। तो उनकी बहन क्या सोच रही है भाई के लिए? और सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ दर्शक अगर नहीं जानते हो, आज भाई दूज है और इसको यहाँ बिहार में औरदा बोला जाता है, यानी कि ये भाई की उम्र के लिए कामना जब की जाती है तो ये उम्र उसका बनाया जाता है। और इन्होंने बकायदा यहाँ पर बैठकर बनाया है। इनके दो भाई हैं, नीतीश कुमार और सतीश कुमार, तो दोनों के लिए इन्होंने बनाया है। इनकी उम्र 80 साल है और आज इन्होंने फास्टिंग की है। क्या चाहती हैं नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार आपके बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने? आज तो मुख्यमंत्री बन रहे, 7वीं बार शपथ ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको निमंत्रण मिला है? हाँ, निमंत्रण मिला था ना, तो गए थे ना। गई थी। हाँ। आज जाएंगी? आज बुलावेंगे तो जाएंगे, हम ज्यादा उम्र है नहीं न चल होगा। अच्छा, बजरी खिलाने? हाँ, बजरी खिलाने जाएंगे। बजरी खिलाने जाएंगे। तो देखिए ये राजभवन यहाँ से जाएंगे और हम आप सब मंत्रिमंडल की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे होंगे, और ये यहाँ से राजभवन जाएंगी बजरी खिलाने के लिए, जो भाई दूज के दिन खासतौर पर भाइयों को खिलाया जाता है। और क्या चाहती है नीतीश कुमार? चूंकि पूरे बिहार की जिम्मेदारी उन पर है, बिहार का विकास हो, ये चाहेंगी आप? हाँ, विकास होना चाहिए ना। हाँ। हाँ। आपको लगता है कि बिहार में विकास हुआ है और होना चाहिए? तो है विकास। हाँ? बहुत विकास। तो आप बहन इसलिए कह रही है? नहीं, सब लोग कहते हैं। ये जो आंगन है, इसके ठीक बगल में नीतीश कुमार जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो अपनी बहन के साथ रहते थे। और ये देखिए कि इनको भी लगातार फोन आ रहे हैं, फोन कॉल्स। और ये गोवर्धन पूजा की तस्वीर यहाँ पर है और सुबह से ही ये फास्टिंग की थी और अभी ये बता रही हैं कि कुछ देर में राजभवन के लिए निकलेंगी। जब वहां से इनको फोन कॉल आएगा तो बजरी खिलाने खास तौर पर जाएंगे। जी रूबिका, देखिए आज बजरी का दिन है, फिर 3 दिन बाद ठेकुए का दिन होगा, जब पति और बेटे के लिए जो है पूजा अर्चना और व्रत रखा जाएगा। आज भाई दूज में देखिए नीतीश कुमार की बहन व्रत रखे हुए हैं और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री बने, मैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज बिहार ही सबसे बड़ी खबर है और यहाँ एबीपी न्यूज की टीम बकायदा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कटिहार से 4 बार के विधायक रहे तारकिशोर इस बार आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे मंत्री बनूंगा और इशारा किया उप मुख्यमंत्री बनने का भी। सुनिए। तो संकेत है, उसमें लग रहा है कि इस दायित्व में हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से। क्या रेणु देवी का भी नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव आज 4:30 बजे राजभवन में मौजूद नहीं होंगे। जो अतिथि के तौर पर उन्हें मौजूद यहाँ पर होना चाहिए था, वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं और इसीलिए आज शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये खबर हमें मिली है क्योंकि देखिए एक सूची बकायदा तैयार होती है, तमाम वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम वो फॉर्मेलिटीज होती है, तभी जाकर आप इन दरवाजों के भीतर जो है वो जा पाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।